हेलो दोस्तों। तो जैसा आप सभी को पता है कि बीपीएससी का टीचर रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ गया है। तो आइए आज हम लोग उसी को डिस्कस करते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग द नोटिफिकेशन वो क्लियर हो जाएं। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। सबसे पहले देखते हैं टोटल सीट्स जो है वो है 69,706 और 6 to 8 क्लास का सीट्स टोटल है 31,892। 9 to 10th का है 18,877। 9 to 10th आपका विशेष विद्यालय अध्यापक का है टोटल 270 सीट्स। क्लास 11 to 12th का है टोटल 18,577 सीट्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छे सीट्स निकाले गए हैं। तो ये एक सुनहरा मौका है उन लोगों के लिए जिनको टीचर बनना है। तो चलिए देखते हैं कि बेसिक एलिजिबिलिटी क्या दिया हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें आपका सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, प्लस आपका जो भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और स्टेट गवर्नमेंट का जो भी एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो आपका पास होना चाहिए। उसका क्राइटेरिया दिया हुआ है कि सी टेट पेपर टू या तो बी टेट पेपर टू क्लियर होना चाहिए मिडिल स्कूल टीचर बनने के लिए। दूसरा है एस्टेट पेपर वन कंपलसरी है, क्लियर होना चाहिए सेकेंडरी स्कूल टीचर बनने के लिए एंड स्पेशल स्कूल टीचर बनने के लिए। एस्टेट पेपर टू क्लियर होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो जनरल कैटेगरी जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनका मिनिमम 60% जो है वो होना चाहिए मार्क्स आपका सी टेट या बी टेट 2017 में। और बाकी जो महिलाओं के लिए है वो है 55% होना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं क्लास 6 to 8 का क्या है क्राइटेरिया वगैरह। तो क्लास 6 to 8 को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैथमेटिक्स और सोशल साइंस टीचर, सोशल साइंस मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर, सोशल साइंस टीचर और लैंग्वेज टीचर। तो चलिए देखते हैं उसका क्राइटेरिया क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें आप बेसिक समझ लीजिए कि ग्रेजुएशन होना चाहिए और 2 ईयर का एलिमेंट्री एजुकेशन में कोई भी डिग्री होना चाहिए। ठीक है, या तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए जिसमें मिनिमम 50% मार्क्स हों और बीएड होना चाहिए। या तो ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ मिनिमम 45% मार्क्स एंड 1 ईयर बीएड। ठीक है, या तो आपका बीएलईडी होना चाहिए विथ 50% मार्क्स, या तो हायर सेकेंडरी में आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए और 4 ईयर का बीए या बीएससी एड क्लियर होना चाहिए, और ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 50% मार्क्स और 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए। या तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ मिनिमम 55% मार्क्स एंड और इट्स इक्विवेलेंट और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड। तो ये सारा अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप 6 to 8 के लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ के देखते हैं कि और क्या क्या दिया हुआ है इसमें। इसमें जैसे बताया गया है कि अगर आप लैंग्वेज स्कूल टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं फॉर क्लास 6 to 8, जो कंसर्न लैंग्वेज है वो आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए एज अ ऑनर्स या तो एज अ सब्सिडियरी सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। अगर आप सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं फॉर क्लास 6 to 8 तो कोई भी 2 सब्जेक्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस फिलोसफी इकोनॉमिक्स कॉमर्स साइकोलॉजी सोशोलॉजी होम साइंस, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे। ठीक है, या तो अगर आप मैथमेटिक्स या साइंस के सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कोई भी 2 सब्जेक्ट आइदर मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्लासेस 9 to 10th का क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, क्लास 9 to 10th का क्राइटेरिया देखते हैं। तो आपका 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन या तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन द स्पेसिफाइड सब्जेक्ट या ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स में, और बीएड भी होना चाहिए।
या तो आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स इन ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अलॉन्ग विथ बीएड, या तो 4 ईयर बीए एड या बीएससी एड स्पेसिफाइड सब्जेक्ट में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए क्या क्या क्राइटेरिया दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे हम मैथमेटिक्स के लिए देखते हैं तो उसमें बोला जाता है कि कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। कौन कौन वो जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है वो दिया हुआ है, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स अलॉन्ग विथ मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स तो होना चाहिए, उसके साथ साथ कोई भी एक सब्जेक्ट्स इनमें से होना चाहिए। ठीक है, आगे अगर आप साइंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जूलॉजी, बोटैनी, केमिस्ट्री एट ग्रेजुएशन लेवल कोई भी सब्जेक्ट इनमें से पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप सोशल साइंस के लिए अप्लाई करते हैं तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी, एक इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट कंपलसरी है, और दूसरा सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस इनमें से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लास 11 और 12 का देखते हैं कि क्या है क्राइटेरिया। हाँ, एक और चीज़ कि अगर आप भाषा लैंग्वेज के टीचर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका वो जो संबंधित भाषा है उसमें या तो ऑनर्स होना चाहिए या तो वो आपने एज अ सब्सिडियरी सब्जेक्ट पढ़ा हुआ हो। ठीक है, अब क्लास 11 टू 12 को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्लास 11 टू 12 में क्या दिया हुआ है कि पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स और बीएड होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट या उसका इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स और बीएड होना चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट इन स्पेसिफाइड सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है, बी ए एड या बी एस सी एड ये भी, और पोस्ट ग्रेजुएट इन स्पेसिफाइड सब्जेक्ट विथ मिनिमम 55% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट, और 3 साल का जो आपका इंटीग्रेटेड बी एड एम एड। तो ये हो गया क्राइटेरिया आपका क्लास 11 12 का। अब क्लास 11 और 12 को जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में बांटा गया है, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बोटैनी, जोलॉजी और मैथ्स। अब चलिए देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस का जो टीचर है उसका क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके लिए बीएड कंपलसरी नहीं है, तो जिन लोगों ने इंजीनियरिंग किया हुआ है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका क्या है। 50% मार्क्स होना चाहिए डिग्री में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या क्या है। लेवल ए फ्रॉम डी ओ ई ए सी सी और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, और बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी में होना चाहिए, या तो बीई और बीटेक कोई भी स्ट्रीम से हो, और उसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर हो, और पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस या तो एमसीए। ओके, और ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस और बीसीए अलॉन्ग विथ एनी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और लेवल बी हो डी ओ ई ए डबल सी में एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या तो डी ओ ई ए डबल सी में लेवल सी क्लियर हो और ग्रेजुएशन हो कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या तो 3 ईयर कोर्स ऑफ एमसीए हो। तो ये सब एलिजिबल हैं कंप्यूटर टीचर के लिए। ठीक है, इसके लिए बीएड जो है वो मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ के देखते हैं और क्या दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेगेटिव मार्किंग एग्ज़ाम में नहीं है। ठीक है, सो नेगेटिव मार्किंग एग्ज़ाम में नहीं है, तो आप सब अटेम्प्ट कीजिएगा, कुछ भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अब चलिए, मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर्स है, कट ऑफ डेट है 1/8/2023, और जो मैक्सिमम एज है
फॉर मेल कैंडिडेट्स जनरल वो है 37 ईयर्स, और जनरल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है 40 ईयर्स। ठीक है। अब पेपर जो है वो 3 पार्ट में होगा। पार्ट ए जो होगा वो आपका लैंग्वेज होगा, जो कि क्वालिफाइंग होगा। पार्ट 2 जो है वो जनरल स्टडीज़ का होगा, और पार्ट 3 जो होगा वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। ओके। अब चलिए डेट्स देख लेते हैं कि डेट्स क्या क्या हैं, एग्ज़ाम के डेट्स। सो आपका जो रजिस्ट्रेशन चालू है वो 5 तारीख से चालू है, जो कि 14 तारीख तक रजिस्ट्रेशन होगा। और आवेदन जो चालू हो जाएगा वो 10 तारीख से 25 तारीख तक है। तो कोशिश कीजिएगा कि 25 तारीख से पहले ही फॉर्म भर दें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे साइट्स जो है वो काफ़ी स्लो हो सकता है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रश। ठीक है। अब अगर आप लोग को इस एग्ज़ाम के लिए अगर आपको ऑनलाइन कोर्स चाहिए फ्री में, तो आप कमेंट कीजिए। अगर अच्छा कमेंट्स आता है तो मैं एक कोर्स चालू कर सकता हूँ। ठीक है। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।